आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। आज मैं भारत के दलित प्रथम श्रेणी बहन कुमारी मायावती के संक्षिप्त जीवन परिचय के विषय में आपको बताऊंगा। प्रिय बंधुओं, प्रिय दोस्तों, बहन कुमारी मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 के दिन दिल्ली शहर में एक दलित परिवार यानी जाटव परिवार, सिख परिवार में उनका जन्म हुआ था। बचपन में से ही बहन जी का जो पढ़ने की इच्छा थी बहुत तेज़ थी। उनका पढ़ने में बहुत जिज्ञासा थी, पढ़ने में बहुत तेज़ थी। धीरे धीरे उन्होंने हाई स्कूल फर्स्ट क्लास पास किया, उसके बाद इंटर फर्स्ट क्लास पास किया, उसके बाद दिल्ली से स्नातक की डिग्री लिया। प्रिय दोस्तों, उसके बाद भी बहन जी का पढ़ाई का सिलसिला थमा नहीं। पता नहीं उनको कैसा लगता था कि मुझे कितना पढ़ना चाहिए, यानी इतना जिज्ञासा थी उनको पढ़ने के लिए। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बीएड किया और समाज को शिक्षित करने का मूड बना लिया। उनसे रहा न गया। उसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी किया, वकालत किया। इस समाज के, इस देश के कानून व्यवस्था जानने के लिए उन्होंने एलएलबी किया। और उसके बाद एलएलबी करने के बाद भी उनका जो इच्छा थी वो भरी नहीं थी, और था कि मैं कितना और शिक्षित हो जाऊं, मैं और कितना शिक्षा ग्रहण कर लूं। तो उनके मन में विचार आया कि इस समाज को, दबे कुचले गरीब को उठाने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं एक पढ़ाई और पढ़ूं जिसका नाम है आईएएस। अगर मैं आईएएस पढ़ लूँगी तो समाज में जो फैली गरीबी, बेरोजगारी है, मैं उसको दूर करूँगी। उन्होंने मूड बना लिया। आईएएस की तैयारी में उन्होंने गरीब के घर में जन्म लिया। उनके पिताजी थोड़ा नौकरी करते थे डाक विभाग में। जो उनके पिताजी रहने वाले आपके ही उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर के ही रहने वाले थे, और आपके ही प्रदेश के रहने वाले हैं, कहीं दूर के रहने वाले नहीं हैं। और उसके बाद बहन जी ने आईएएस की पढ़ाई शुरू कर दिया। दिल्ली में एक सभा, बहुत बड़ा सभा लगी थी, बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, मतलब बहुत बड़ी सभा लगी थी, बड़े बड़े नेता लोग आए थे। बहन जी भी वहाँ उस कार्यक्रम में गई हुई थी। तो राज नाम कोई नेता थे, उन्होंने उस समाज में हरिजन नाम शब्द लेकर के समाज को समझाया कि हरिजन लोग भगवान के औलाद हैं, अन्य ईश्वर के औलाद हैं, हरिजन हैं, हरि के औलाद हैं। और उस भरी सभा में सब लोग चुपचाप सुनते रहे, किसी ने कुछ कहा नहीं, कहने की हिम्मत भी नहीं थी। सरकार उन्हीं की थी, इसलिए कहने की किसी की हिम्मत नहीं थी। बहन जी ने अपना नाम दिया था बोलने के लिए उस सभा में। तो जब बहन जी का नाम आया तो बहन जी ने उन्हीं के कहे हुए बात को फिर रिवीजन किया और कहा कि इस देश में, आपने बताया कि इस देश में जितने हरिजन हैं, हरिजन के यानी ईश्वर के औलाद हैं, यानी जितने जो है दलित हैं, हरिजन हैं। हरिजन शब्द का नाम तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। उसी बात को बहना ने कहा कि जब पूरे संसार में दलित हरिजन के औलाद हैं तो बाकी लोग क्या शैतान के औलाद हैं? मेरा सवाल था। यानी बहना ने कहा कि मेरा सवाल था कि जब आप कह रहे हैं कि केवल दलित लोग ही हरिजन के औलाद हैं, तो क्या बाकी लोग शैतान के औलाद हैं? इस भाषण से, इस शब्द से पूरी सभा में तालियों की गुंजार उठी और उस नेताजी का पसीना के पसीना छोड़े। उनको लगा कि कब यहाँ से भाग जाए। उसी समय से बहना का जो है शब्द पूरे सभा में गूंजने लगा
कि बिल्कुल सही बात बहना ने कहा, ऐसे ही हमारे समाज के हित के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। यह सभा संपन्न हुई। बहना अपने घर चली गई और जाकर के IAS की पढ़ाई बहना शुरू कर दी। तब तक पूरे शहर में, पूरे दिल्ली राजधानी में गूंज उठा कि एक दलित बालिका जिसका नाम बहन कुमारी मायावती है, उन्होंने गांधी जी, महात्मा गांधी जी को शैतान का औलाद कहा। अन्य इतने प्रकार से उनको दबाया गया कि इस समाज में, इस छोटी जात में एक लड़की होकर ऐसा बात बोल दी। अगर इसको दबाया नहीं गया तो आगे चल कर के बहुत खतरनाक साबित होगा। बहुत लोगों ने दबाने की कोशिश किया, लेकिन बहना ने दबा नहीं, अपनी पढ़ाई शुरू कर दी IAS की। मैं IAS बनकर इस देश का जो है गरीबों, बेरोजगारी, छुआछूत, तमाम सामाजिक कुरीतियों को हटा दूंगी। पढ़ाई बहना शुरू कर दी। तब तक कांसीराम साहब, बाबा साहब का सपना को, मिशन को पूरा करने के लिए एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है कि ऐसे शख्स खोज रहे थे। एक बात कांसीराम साहब जी कहे, जब कांसीराम साहब बाबा साहब को पढ़े तो कांसीराम साहब जी ने कहा था कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, कांसीराम करेगा पूरा। प्रिय दोस्तों, ये बात कांसीराम साहब कहे, तब तक कांसीराम साहब ने जब बहना के बारे में चर्चाएं सुनी, लोग बताए कि बहुत तेज तराक है, वो समाज को एक दिन नई दिशा दिखा सकती है। कांसीराम तुरंत उठे और तुरंत 12 बजे रात बहना के घर पहुंच गए। दरवाज़ा खटखटा, उस समय बहना पढ़ रही थी। बहना ने उठा, दरवाज़ा खोला और कहा, अरे साहब प्रणाम, आप मुझे बुलवा लिए होते, आप क्यों कष्ट किए, क्यों चले आए। कांसीराम साहब को बैठाया और कांसीराम साहब जी ने एक सवाल पूछा कि तुम क्या बनना चाहती हो। तो बहना ने एक ही शब्द में कहा कि मैं IAS बनना चाहती हूँ। IAS बनकर जो पिछड़े, गरीब, दलित, जिनका हक अधिकार नहीं मिल पा रहा, उनके लिए मैं अधिकारी बनकर उनका हक दिलाऊंगी, अपने समाज को जगाऊंगी। बहना की बात सुनकर कांसीराम साहब कहे, सोच तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, आओ मैं तुमके राजनेता बनाऊंगा। एक दिन तुम्हारे चरणों, तुम्हारे पैर के नीचे हजारों हजारों IAS तुम्हारे आदेशों का पालन करेंगे। बहना को बड़ी अच्छी बात लगी। साहब ने कहा, जो साहब का सपना है, उस साहब का सपना तुम इस देश का हुक्मरान बन के चुकाओगी। सब लोग तुम्हारे नीचे काम करेंगे, हजारों हजारों IAS तुम्हारे नीचे तुमको सलाम करेंगे। बहना को बड़ा अच्छा लगा। हाँ ठीक है साहब। अपने पिताजी से पूछी, प्रभु दयाल जी से, और माता जी जो रामरती जी अनपढ़ थी बेचारी, उन्होंने कहा, माँ मैं बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए मैं जाऊंगी। उनके पिताजी कहे, आ तो तुम परिवार देखो, आ तो राजनीति देखो, दो में से जो तुमको चुनना है चुन लो। बहना ने बड़ा सोच विचार करके बाबा साहेब कांसीराम साहब की बात मान करके उन्होंने राजनीति चुना मेरे दोस्त, और शपथ लेकर अपने घर से निकली कि मैं परिवार से मतलब नहीं है, मैं इस समाज के लिए अब जीऊँगी। माँ बाप नाराज़ हो गए। बहना ने अपने घर छोड़कर कांसीराम साहब के साथ चले गए। एक दिन वैसा समय आया मेरे दोस्तों, मेरे बंधुओं, कि कांसीराम 1884 में बसपा समाज का स्थापना किए थे और उस कार्यक्रम में बहना को बनाया और 2001 में बहना को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। और उसके पहले कांसीराम साहब जी ने बहुत ही कठिन मेहनत परिश्रम करके पूरे बहुजन समाज, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए
उन्होंने 1995 प्रथम भारत के उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को बहना को प्रथम दलित शेरनी सीएम बनाया दोस्तों, जो इतिहास में पहला सीएम, पहला सांसद, पहला सीएम बहना को बनाया। बहुजन शासन सत्ता लिखाया, बाबा साहब का सपना पूरा करके दिखाया। प्रिय बंधुओं, उसके बाद बहना लगातार इस समाज को जगाने के लिए लगातार बिना शादी किए हुए समाज को ही अपने माँ बाप भाई बन कर के उत्तर प्रदेश राज्य जैसे चार बार सीएम बन के सबको सम्मान, नौकरी, हक, अधिकार, जमीन, सम्मान से ज़िंदगी जीना सिखाया। महिलाओं को शिक्षा देना सिखाया, महिलाओं को सम्मान से जीना सिखाया। मेरे दोस्तों, वो बहना है, वह शेरनी है। अब बहना इस देश की पीएम की बारी है। प्रिय दोस्तों, प्रिय बंधुओं, प्रिय बहुजन भाइयों, अब बहना इस देश की बहुत जल्दी पीएम बनने वाली है। प्रिय बंधुओं, आप लोग अपना हक, अधिकार, सम्मान आपके हाथ में है। और बहना आपके लिए आजीवन कुंवारा पूरी ज़िंदगी लगा दिया इस बहुजन समाज को जगाने के लिए। प्रिय दोस्तों, तो आप लोग भी बहना का ज़रूर साथ दें, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए काम करते। प्रिय दोस्तों, और इस देश का शासन सत्ता आपका होगा, आपके हाथ में होगा। प्रिय दोस्तों, इस पर विचार करिए। मेरे दोस्तों, ये बहुत ही कठिन विषय है। जब तक आप एक रहे तब तक आपका शासन सत्ता आपके हाथ में रहा। जो ही आप बिखरना शुरू हो गए, आपका जो है शासन सत्ता आपके हाथ से चला गया। अब वो समय आ गया है, आप लोग एकजुट होकर के बहना को इस देश का हुक्मरान बनाइए, तभी आप संविधान बचा पाएंगे और लोकतंत्र बचा पाएंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़रूर शेयर करें। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।